Good morning, students. This is Srishti उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर द यूनाइटेड नेशंस। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आप सबको पता होगा कब बना था, क्यों बना था, इसका एम क्या है। तो ये सब आप लोग लर्न करेंगे और इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। साथ ही साथ इसके ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके कितने ऑर्गन्स हैं। तो इसके 6 ऑर्गन्स हैं। 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बेटा? तो द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोसॉक जो कि सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखता है, ह्यूमन डेवलपमेंट्स को देखता है ना। साथ ही साथ द ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि अब सस्पेंड भी हो गया है, अब तो नहीं है, आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। उसके बाद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि वर्ल्ड लेवल का कोर्ट है, जिसमें 15 जज होते हैं, है ना। लास्ट आपने पढ़ा था द सेक्रेटेरिएट जो कि ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस के डे टू डे वर्क को और उसके ऑर्गन्स के सारे वर्क को मॉनिटर करता है। वो कौन है? द सेक्रेटेरिएट। और उसका हेड कौन होता है बेटा? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। प्रेजेंट टाइम में बताया था मैंने कि इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस, जो कि स्पेन के हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमको पढ़ना है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। ठीक है। तो ऑर्गन्स के अलावा यूनाइटेड नेशंस की कुछ एजेंसीज हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत सारे देशों के लिए, जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज के लिए काम करती हैं, या उस देश में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके साथ मिल करके। जैसे WHO भी क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। ठीक है। तो ये एजेंसी क्या करती है? इंटरनेशनली किसी भी देश में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी कोविड-19 स्प्रेड हुआ था, तो वैक्सीन किसने बनाया? WHO ने। WHO टाइम टाइम पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिया करती है कि हमको ऐसे बचना चाहिए, ये दवाएं यूजफुल होती हैं। तो कुल मिलाकर के जो एजेंसीज होती हैं लाइक WHO, यूनेस्को, ऐसे इसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं और बहुत अच्छी हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हमारे लिए। तो ये वर्क करती हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बुक ओपन रखिएगा। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन में द यूएन कैरीज आउट अ लॉट ऑफ वर्क across the world through a number of specialized agencies. Some important agencies are यूनाइटेड नेशन जो है वो अपने बहुत सारे काम करता है दुनिया भर में, और किसके थ्रू? कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, क्योंकि ये जो इनके ऑर्गन्स हैं उनका अलग काम है, और जो एजेंसीज हैं वो स्पेशल होती हैं। जैसे कोई WHO है तो वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेगा। ठीक है। यूनेस्को है तो वो क्या करता है? सारे हेरिटेज को, हमारे जो पुराने हेरिटेजेज हैं उनको सुरक्षित रखता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, भले ही आपके बुक में है। आपको सबका फुल फॉर्म, सबका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सारी बातों को याद रखना है। मैं चाहती तो आपको ये टॉपिक पिछले वीडियो में बता सकती थी, ऐड कर देती, आपका वीडियो लंबा हो जाता। बट मेरा एक अलग वीडियो बनाने का इसमें ये एम है कि आप लोग स्पेशली इस चीज़ पे फोकस करिए कि जो ये एजेंसीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका फुल फॉर्म और इनका हेडक्वार्टर वगैरह आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूजफुल रहेंगी। तो सबसे पहला है बेटा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग लर्न करेंगे, और मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि इसका एम क्या है। इन शॉर्ट इसका एम होता है कि हमारे देश में शिक्षा से रिलेटेड, साइंटिफिक, साइंस से रिलेटेड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसा, जो कि बहुत सारे हेरिटेजेस को सुरक्षित रखता है। ठीक है। तो देखो, द यूनेस्को वॉज सेट अप इन 1945 टू एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। जो यूनेस्को होता है ये 1945 में बनाया गया था बेटा। इसका काम है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, साझेदारी को बढ़ावा देना। किस चीज़ में? शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कल्चर यानी कि हम कह सकते हैं संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए है। और इसका एम क्या होता है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं लगभग जो अच्छी हैं या कोई अच्छा काम कर रही हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। उसमें आपने क्या देखा था कि यूनेस्को क्या करता है? ये
पुरानी चीज़ें जो होती हैं या जो कोई प्रेजेंट टाइम की अच्छी चीज़ है और उसे लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ को कंजर्व किया जाना चाहिए, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना देती है। ठीक है, इतना पावर होता है इसके पास। तो ये क्या है, एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि क्या करती है, साइंस के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र को, एजुकेशन के क्षेत्र को बढ़ावा देती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। तो अंडरलाइन दिस। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। फुल फॉर्म याद रखेंगे पहले आप लोग, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। अब आगे देखते हैं, द यूनिसेफ वॉज सेटअप इन 1946। यूनिसेफ कब बना था, 1946 में बना था। टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका काम था कि ये चिल्ड्रन, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड काम करता था, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे, अभी भी होते हैं, कि जिनको सही से खाना नहीं मिल पाता, सही से शिक्षा नहीं मिल पाती, सही से दवा नहीं मिल पाती है ना। तो स्पेशली ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, हम कह सकते हैं ये जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ये इंटरनेशनली बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका हेडक्वार्टर है बेटा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक सिटी में, न्यूयॉर्क में। तो क्या सीखा आपने, यूनाइटेड नेशन जो है इसका एक एजेंसी यूनिसेफ, ये क्या कर रहा है, बच्चों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। यूनेस्को किसके लिए काम कर रहा है, ये कल्चर, साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है, उसकी साझेदारी को। जब चीज़ें कंजर्व रहेंगी तभी तो वो सुरक्षित रहेंगी, तभी तो उनको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। इसको भी देख लेते हैं, ये कौन सी एजेंसी है। द ILO वॉज फॉर्म्ड, अब जब भी फॉर्म्ड हुआ, जब बना, ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। तो द ILO वॉज फॉर्म्ड इन 1990। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 में बना। इट डील्स विद लेबर इशूज बाई bringing together governments, employers and workers representatives and setting up by labor standards and social protection for workers। तो लेबर मतलब क्या समझते हैं, मजदूर। तो ये जो संस्था था ये स्पेशली मजदूरों के लिए था। ठीक है, उनके लिए काम करता था कि जो भी हो उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, उनको सही से उनके काम का पैसा मिले, सारी चीज़ें। तो स्पेशली ये किसके लिए था, लेबर्स के लिए था। समाज में जो भी काम करने वाले लोग थे उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको कोई दबे कुचले श्रेणी में ना काउंट करे, इसके लिए ये काम करता है, ये एजेंसी अभी भी है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो ILO कब बना, 1990 में, 1919 में। इसका काम क्या है, लेबर इशूज को, मजदूरों की प्रॉब्लम्स को कहते हैं कि सॉल्व करता है। आगे है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इसका काम क्या है, द FAO वाज फॉर्म्ड इन 1945 टू हेल्प नेशंस इम्प्रूव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर गुड न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था ये बेटा 1945 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था, कि जिससे सारे देश जो हैं वहाँ पे कृषि सुधार हो। पहली बार जब खेती बाड़ी, कृषि सुधरेगा तो अनाज की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, और फॉरेस्ट्री मतलब जंगल जो है, वन हो, वो कटने से बचे, उनको रोका जाए काटने से, उनमें सुधार हो। फिशरीज जो मछली पालन होता है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों, जब ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी तो क्या होगा, ये सारे फूड के सोर्सेस होते हैं, फॉरेस्ट भी, फिशरीज भी एंड एग्रीकल्चर भी। जब ये सारी चीज़ें सही रहेंगी तो जो इंटरनेशनल लेवल पे न्यूट्रिशन होता है, लोगों में बढ़िया न्यूट्रिशन होगा, लोग सही से खाना पीना पाएंगे और लोग सुरक्षित भी रहेंगे। तो ये सारे देशों के लिए था FAO। इसका मेन काम क्या था, हम कह सकते हैं कि फूड इम्प्रूवमेंट, न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट। इट्स हेडक्वार्टर इज एट रोम, इटली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, इटली में। आगे देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा परिचित हैं आप लोग इससे, WHO से, है ना, टाइम टाइम पे न्यूज़पेपर, TV सब जगह देखते रहते हैं। तो WHO वॉज फॉर्म्ड इन 1948 टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स इन वेरियस नेशंस इन फाइटिंग वेरियस डिजीजेज एंड इम्प्रूविंग द जनरल हेल्थ ऑफ द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। WHO जो था 1948 में बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था। और इसका काम था कि बहुत सारे देश जो अलग अलग तरह के बीमारियों से लड़ रहे हैं, उन बीमारियों से उनको
छुटकारा दिलाने में मदद करना। ठीक है, तो ये किसका काम था? WHO का काम था। कब बना था? 1948 में। लोगों का स्वास्थ्य सुधारना। इट्स हेडक्वार्टर इज एट जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और किसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है? मजदूरों का हेल्प जो ऑर्गेनाइजेशन करता है, ILO। ठीक है, तो उसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जिनेवा। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल डेज अडॉप्टेड बाय द UN। अब एजेंसीज तो आपने पढ़ ली, ठीक है, कि कुछ एजेंसियां हैं जो कि काम करती हैं इंटरनेशनली बहुत सारे देशों के लिए, उस अपने मेंबर कंट्रीज के लिए। अब आता है कि कुछ इंटरनेशनल डेज हैं, जैसे कोई कोटेशन, जब हमको कोई काम करवाना होता है या हम कहीं भी रैली वगैरह चलती है तो आप देखते हैं ना, एक नारा लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है, लोगों में और जागरूकता हो जाती है उस काम को लेकर के। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ ऐसे ही डे बनाए, तो उसका क्या है देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व सम डेज एज इंटरनेशनल डेज टू मार्क अ स्पेशल कॉज और एन इशू ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड कंसर्न। यूनाइटेड नेशन ने कुछ दिन बनाए, ठीक है, कुछ स्पेशल दिन बनाए और स्पेशल कामों के लिए, जिससे कि उस दिन से लोग क्या हों, थोड़ा सा प्रेरित हो, उस दिन कुछ ऐसा हो जिससे लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि हाँ ये काम नहीं करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, जैसे कि कौन से हैं? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल जो होता है वो अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है बेटा, जिससे क्या करें, अर्थ पे पॉल्यूशन ना फैलने दें, अर्थ को हम लोग सेव करें, अर्थ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा, है ना। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू एम्फेसाइज द नीड ऑफ एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ये UN के द्वारा इस डे को बनाए जाने का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें पोल्यूशन ना क्रिएट किया जाए और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस किए जाएं। जैसे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आप जानते हो ना, कि हम नेचर के हित में काम करें। अब नेचर के हित में क्या, आप उसको ले जाके पैसा थोड़ी ना दोगे, आप कुछ ऐसा नहीं करोगे, पेड़ नहीं काटोगे, आप बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाओगे, आप पॉलीथीन का यूज कम करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाने का क्या मतलब है इंटरनेशनली? इसका मतलब यही है कि हम एनवायरनमेंट को सेव करें। इट इज़ अ डे व्हेन वी थिंक ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और ये डे इसलिए बनाया गया है UN के द्वारा कि एक ऐसा दिन है जिसके लिए हम एनवायरनमेंट के तरफ, इस दिन हम क्या करते हैं, और बहुत बड़े बड़े सेशंस भी होते हैं, बहुत जगह पे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, या हम कह सकते हैं बहुत सारे स्कूल में से सेलिब्रेट भी किया जाता है कि लोगों को और बच्चों को एनवायरनमेंट की तरफ सजग करना। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। दूसरा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। आप सब इससे परिचित होंगे, अभी हाल ही में बीता है। बहुत सारे लोगों ने पौधे भी लगाए होंगे, ठीक है, और हम भी लगाते हैं, हमेशा लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये भी UN के द्वारा ही बनाया गया है। कौन सा है? 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है बेटा, ये भी क्यों बनाया गया है? इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए। दिस डे इज मार्क्ड बाय लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन कैंपेन्स। इस दिन बहुत सारे पेड़ लगाने के अभियान चलाए जाते हैं और पेड़ लगाने से ही इस दिन को माना जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अर्थ और एंड गो ग्रीन कैंपेन्स, ठीक है। तो इस दिन बहुत सारे हरे अभियान, मतलब क्या है, पेड़ लगाने के अभियान चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस क्यों? देखिए, द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इज आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस। जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे होता है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वो अहिंसा में बिलीव करते थे, वो मारकाट में बिलीव नहीं करते थे। तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है बेटा कि जिससे हम लोग किसी भी जीव को की हत्या ना करें, किसी भी एनिमल को ना मारें विदाउट एनी रीजन, ठीक है।
On this day, messages of non-violence are spread and place to observe the principle of non-violence is taken. और इस दिन जो होता है बहुत सारे मैसेजेस रिलीज होते हैं, मीन्स बहुत सारे अभियान चलते हैं अहिंसा के कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, हमें मारपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नॉन वायलेंस डे का मतलब क्या है आप समझ गए। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। UN commemorates 10 दिसंबर एज ह्यूमन राइट डे टू प्रमोट द राइट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। अब आपको पता है यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या था कि कोई भी एरिया रिसेसिव ना रहे, कोई भी पर्सन दबा हुआ कुचला हुआ ना रहे। तो जो 10 दिसंबर है ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब होता है इस दिन, और इस दिन ही नहीं, इस दिन को बस एक स्पेशल डे बनाया गया है जिससे लोगों में मैसेज जाए कि हर लोगों को, हर एक पर्सन को बराबर का अधिकार है, उसे समाज में बराबर की जगह मिलनी चाहिए। इट एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपुल रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स एंड देयर प्रोटेक्शन। और हर एक व्यक्ति को उनका कह सकते हैं कि लीगल राइट मिले और उन्हें सुरक्षा प्रदान हो, सुरक्षा मिले। अब यू नो व्हाट, 1 मई इज ऑब्जर्व्ड एज लेबर डे ऑफ मे डे एज अ ट्रिब्यूट टू वर्कर्स हु लेबर इन फैक्ट्रीज एंड फार्म्स। अब जो 1 मई है, 1 मई जो होता है मजदूर दिवस होता है, याद रखिएगा 1 मई मजदूर दिवस ये उन लोगों के लिए होता है जो भी लोग फार्म्स में, फैक्ट्रीज में मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उनके लिए है 1 मई, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, बहुत ही इंटरनेशनल डेज हैं। यहाँ पे तो हमने कुछ एजेंसियों के बारे में पढ़ा है, कुछ इंटरनेशनल डेज के बारे में पढ़ा है जिसको यूनाइटेड नेशन ने बनाया। तो इन शॉर्ट हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद जो आपके पास जाएगा वो PDF फॉर्म में जाएगा इस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो आपने ओवरऑल क्या पढ़ा? यूनाइटेड नेशन क्या है? कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ना। जब भी बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, तो ये कुल मिला जुला करके बहुत सारे कंट्रीज, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं 193 है ना, तो उन सारे कंट्रीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सबके हित के लिए काम करता है। और इसकी बहुत 6 ऑर्गन्स हैं, आपको पता है 6 ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। और कुछ एजेंसियों के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। एजेंसियां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने में, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने में, लोगों को फूड प्रोवाइड करने में, है ना। और कुछ इंटरनेशनल डेज भी बनाए हैं यूनाइटेड नेशन ने, किस लिए? जिससे लोगों के अंदर और भी ज़्यादा अवेयरनेस हो, और भी ज़्यादा जागरूकता फैले। जिन चीज़ों से लोग अनजान हैं, तो टाइम टाइम पे अगर वो दिवस मनाया जाएगा, अभियान चलेगा, नारेबाजी होगी, तो लोग क्या होंगे? और भी सजग होंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, नॉन वायलेंस को छोड़ने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, सबको सम्मान देने में, सबको सबका अधिकार मिले, तो ये सारा एम होता है यूनाइटेड नेशंस का। तो इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप लोग 2-3 बार देखिएगा वीडियो, चैप्टर भी रीड करिएगा 2-4 बार, खुद से कोशिश करिएगा समझने की। और जिसको जो डाउट होगा वो स्कूल में पूछ सकता है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका PDF फॉर्म में एक्सरसाइज दूंगी। और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।